अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 अनयूजुअल ट्रीज के बारे में। इन दरख्तों के अंदर कुछ ऐसी हैरत अंगेज और मजेदार चीजें होती हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री स्कूट्रा। स्कूट्रा जजीरे यमन पर ड्रैगन ब्लड ट्री यमन के साहिल से दूर स्कूट्रा के बंजर जजीरे तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप दरख्तों के शौकीन हैं तो ये कोशिश काफी अच्छी हो सकती है। स्कूट्रा खौफनाक प्री हिस्टोरिक नजर आने वाले ड्रैगन ब्लड के दरख्तों का घर है, जिससे स्कूट्रा ड्रैगन ट्रीज का नाम दिया जाता है। दरख्त ने अपना नाम परेशान कुन खून की सुर्ख राल से लिया है, जो छाल से निकलती है अगर इसे काट दिया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। ये कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ दफा है और 17वीं सदी के यूरोप में इसे जादुई इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अभी हाल ही में राल को ब्रीथ फ्रेशनर और लव पोशंस की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। बुबाब ट्री साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका के वस्ती हिस्से में पाए जाने वाले बुबाब दुनिया के सबसे बड़े और मोटे दरख्तों में से हैं। इतना कि इन्हें लगता है कि उन्हें उल्टा फेंक दिया गया है। अगर आपको मौका मिले तो रात को एक बुबाब का दौरा करें। इसके बाद इनके फूल हल्के खट्टे दूध की खुशबू के साथ खिलते हैं, जो चमगादड़ों के बच्चों में बहुत ज्यादा जोशो खरोश का बायस बनते हैं, जो ज्यादा मिकदार में अमृत पीने आते हैं और साथ ही बाबूब के पोलन को दूर दूर तक फैलाते हैं, क्योंकि बाबूब का दरख्त खुराक, पानी, रिहाइश और दवाई फराहम करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसे जिंदगी का दरख्त का खिताब दिया गया है। बाबूब की उम्र 2000 साल से ज्यादा हो सकती है। कॉरिस ट्री न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के शिमाली हिस्से में पाए जाने वाले लंबे चौड़े कॉरिस 45 मीटर या 150 फुट ऊंचे तक बढ़ सकते हैं। कॉरिस का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर दरख्तों में होता है, जो 50 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं। तने के तवाफ 16 मीटर तक होते हैं और 2000 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। कोरी के दरख्त दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में से हैं और इनमें सबसे बड़ा दरख्त है। वो जंगल में कदीम कालमों की तरह खड़े हैं। इनके भारी भरकम भूरी रंग के पत्ते शाखों से बिला रोक टोक उस वक्त तक खड़े हैं जब तक कि वो अंडर स्टोरी से बिल्कुल साफ ना हो। सिल्वर बिर्च फाइनलैंड। सिल्वर बिर्च एक दरमियानी साइज का डेसिडोस पौधा है, जिसका नाम तनों पर छिलके वाली सफेद छाल की वजह से पड़ा है। चांदी का बिर्च खास तौर पर जब बर्फ से ढका होता है तो दिलकश नजर आता है। दूसरे दरख्तों की तरह बिर्च एक फंगल पार्टनर के साथ रहता है और ये ऐसी ग़िज़ाई अज्जा को घेर लेते हैं जिन तक दरख्त की जड़ें बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। बदले में दरख्त फंगस को शुगर से खुश रखता है। बिर्च 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं और सबसे ज्यादा बिर्च 40 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकता है। ट्रैवलर्स ट्री मदागास्कर। मदागास्कर में पाए जाने वाले ज्यादातर दरख्त, पौधे और जानवर अब अपने मुनफरद अंदाज में तैयार हो चुके हैं। मुसाफिर के दरख्त को इसका नाम इसके दिलकश और तकरीबन मुज़हका खेज पत्तों के परिस्तार की वजह से मिला है। ये अपने आप को इस तरह से वाकिफ करने के लिए मजीद मशहूर है कि इसे कंपास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर का एक बढ़ता हुआ रिश्ता ट्रैवलर्स ट्री में बड़े रोशन नीले बीज से होता है, जो पौधों में एक रेयर खसूसियत है। इसकी वजह ये है कि रफ्ट लीमर से मिलकर तैयार हुआ है, जिसकी आंखों में सिर्फ नीले और सब्ज रिसेप्टर्स होते हैं। एरिका पाम ट्री इंडिया में एरिका खजूरों का एक स्टैंड है। बीटल बेल के पत्तों के छोटे लिफाफों के नीचे वाला, जिसमें एरिका नट्स, सिल्क शुदा चूना और खुशबूदार मसालों और दवाइयों का एक मखसूस मुरक्कब होता है। इसको आमतौर पर रात के खाने के बाद मुंह साफ करने के लिए चबाया जाता है। ये खतरनाक हद तक मुंह में मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दांतों को स्याह करता है, जिसे थाईलैंड में दिलकश और खूबसूरत समझा जाता है। योशिहिनो चेरी जापान। हनामी का वक्त या जापान का चेरी ब्लॉसम का मौसम खास तौर पर दुनिया के बेहतरीन कुदरती चश्मों में से एक है। ये जुज़वी तौर पर है क्योंकि योशिनो चेरी के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और इनके फूल पौधों से बिल्कुल ठीक जाहिर होते हैं। एक बार जब आप देखना शुरू कर देते हैं तो चेरी ब्लॉसम की अलामत कंपनी के लोगो, कपड़ों, चीनी मिट्टी के बर्तन हर जगह जाहिर होती है। साकुरा जापान में मौसम बहार की अलामत है। हर साल फरवरी के आसपास आपको टीवी पर प्रोग्राम्स और वेब मैगजीन्स नजर आने लगेंगे जो इसके बारे में मालूमात फराहम करते हैं कि चेरी के फूल कब खिलेंगे। आमतौर पर चेरी ब्लॉसम के दरख्त जापान में जोग्राफियाई तौर पर तरतीब के साथ खिलते हैं। वो पहले जनूबी जापान की गर्म आबोहवा में नमूदार होते हैं और कांटो के इलाके में जाते हैं। ब्राजील नट
बोलेविया। ब्राजील के नट के दरख्त को देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक बोलेविया के जंगलात हैं। वो लंबे, बड़े और नामुमकिन सीधे तनों के साथ खड़े होते हैं। इसके बड़े और सफेद फूलों को देखने के लिए किसी को दूरबीन पकड़ने की जरूरत होती है। दिलचस्प बात ये है कि ब्राजील के नट के दरख्त गिरीदार मेवे में मुख्तलिफ कुदरती केमिकल्स को मुर्तकिज करते हैं, जिनमें कुछ ताबकार अनासिर भी शामिल हैं। एस्पेन ट्री यूएसए। जब कोलोराडो और यूटा के एस्पेन के दरख्त खज़ां की तैयारी करते हैं तो इनके पत्ते चमकदार सुनहरी पीले हो जाते हैं। आग लगने के बाद एस्पेन ने दूसरी नस्लों को जोर आबादियाई बनाने और उनका मुकाबला करने का एक नया तरीका तैयार किया है। वो बीज बनाने और इस उम्मीद पर नहीं उलझते कि कोई चीज उन्हें मुंतशिर कर देगी, बल्कि उसकी बजाय तेजी से अपने आप को ज़ेरे ज़मीन तनों और जड़ों से जाहिर होने वाली टहनियों से क्लोन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि झुंड में मौजूद हर एस्पेन ट्री एक जैसे जुड़वा हैं, जो कि एक जड़ के निजाम से जुड़ी हुई हैं। डेड वैली ट्री नमीबिया। ये स्केलेटन नुमा दरख्त नमीबिया में वाक़या है। ये खिलते हुए दरख्त हुआ करते थे, लेकिन तकरीबन 900 साल पहले यहाँ आबोहवा सूख गई और टेलों ने डेड वैली को करीब तरीन दरिया से काट दिया। ये डेड वैली इतना खुश्क हो गया कि दरख्त गलने लग गए और दरख्त धूप में झुलस गए। ये दरख्त जो अब 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं, अब एक बिल्कुल बंजर जंगल है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा दरख्त लगा? आपको कौन से दरख्त ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।